हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अंशुमान दीक्षित। आज की बिजनेस न्यूज़ और स्टॉक मार्केट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर, जैसा कि आपको जानकारी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेरे एसेट ने NYSE फैंग करके एक अपना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और फंड ऑफ फंड लॉन्च किया हुआ है, जो आज क्लोज हो गया। और जब वापस ये रिलीज होगा तब आप इसको वापस स्टॉक मार्केट से भी, NSE BSE से भी परचेज कर सकते हैं और डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड के फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं। फैंग स्टैंड फॉर फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, और प्लस का मतलब एप्पल, बाइडू, अलीबाबा, एनवीडिया, टेस्ला, ट्विटर, इन सब को मिला के 10 शानदार कंपनियों का ये इंडेक्स है और 2017 में बनाया गया था। अमेरिका का इंडेक्स है और इसने इंडिया के पिछले, अगर हम लोग देखें 2014 से इसकी बैक टेस्टिंग अवेलेबल है। 2014 से इंडियन मार्केट में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका पैसा लगभग डबल हुआ है। अगर किसी ने S&P 500 जो कि यूनाइटेड स्टेट का इंडेक्स है, उसमें अगर पिछले 6 सालों में इन्वेस्टमेंट किया होगा 2014 से लेके अभी तक, उसका पैसा लगभग 2.5 गुना हो गया है। अगर उसने नैस्डैक जो कि अमेरिका का IT टॉप 100 इंडेक्स है, IT की कंपनियों का इंडेक्स है जिसमें टॉप 100 कंपनियां हैं IT सेक्टर की, उसमें लगभग 4 गुना हो गया पैसा पिछले 6-7 साल में। और अगर किसी ने फैंग प्लस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी अमेरिका का इंडेक्स है, तो उसमें 8 गुने से ज़्यादा, 8.25 गुना पैसा हो चुका है। तो बम्पर ताबड़तोड़ रिटर्न दिए हैं इसने। तो उम्मीद है कि ये NYSE फैंग फंड ऑफ फंड आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी है, तो आप डायरेक्टली इसको स्टॉक मार्केट में जाके शेयर्स की तरह भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। और अगर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं और कैसे वेल्थ क्रिएट करना है स्टॉक मार्केट से और म्यूचुअल फंड से। आज के मार्केट अपडेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले रिलायंस के नंबर आने वाले हैं Q4 के, तो उसका बहुत बेसब्री से इंतजार है मार्केट को। और आज मार्केट ने लगभग 1000 पॉइंट का गोता लगा दिया, लगभग 2% के आसपास के करेक्शन के साथ बंद हुआ है सेंसेक्स और निफ्टी। बाकी इंडेक्स में क्या रहा वो देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी 50 अप्रॉक्स 2%, सेंसेक्स अप्रॉक्स 2%, बैंक निफ्टी में जो करेक्शन आया है वो अप्रॉक्स 3% है, 2.77%। निफ्टी IT में लगभग 1% से थोड़ा कम करेक्शन है। S&P स्मॉल कैप फ्लैट रहा, कुछ खास फर्क नहीं है इसमें। और आज के जो कुछ एक्टिव स्टॉक्स थे, जिसमें टाटा स्टील का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तो ये दोनों कमोडिटी स्टॉक्स ने, बेसिकली स्टील कमोडिटी स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। JSW स्टील का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था और HDFC बैंक ने भी निराश किया। तो FII DIs के आंकड़े देख लेते हैं। FII ने आज नेट में बिकवाली करी है, लगभग 3,500 करोड़ की नेट में बिकवाली हुई है। और DIIs ने लगभग 1400 करोड़ की खरीदारी करी है। कल ये स्थिति उल्टी थी, कल FII ने लगभग 800 करोड़ की बाइंग करी थी। सेंसेक्स की जो आज क्लोजिंग आई है वो 48,782 पे आई है। कुछ और दूसरे इंडेक्स को भी और चेक कर लेते हैं। आइए बाकी सारे इंडेक्स के बारे में आज देख लेते हैं क्या परफॉर्म किया उन्होंने। तो निफ्टी 50 और निफ्टी 50 की क्लोजिंग है 14,631 पे, 14,631 की क्लोजिंग आई है, 1.77% डाउन है। ओपनिंग 14,747 पे हुई थी, 855 का हाई बनाया और उसके बाद वो वापस लो के आसपास उसने क्लोजिंग दे दी। इसी तरह से निफ्टी नेक्स्ट 50 ने उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब होता है निफ्टी 50 के बाद के अगले 50 स्टॉक, यानी कि निफ्टी 100 की बात अगर करें तो ये इन दोनों को मिला के इनका एवरेज होता है। तो आप देखेंगे कि एवरेज में भी, इसीलिए एवरेज में निफ्टी 100 ने का करेक्शन कम हुआ है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में सिर्फ 0.5% की गिरावट रही है। निफ्टी 200 में भी 1.5% के आसपास गिरावट और निफ्टी 500 में 1.34% की गिरावट दर्ज करी गई। निफ्टी मिड कैप में नॉमिनल गिरावट थी, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50, और उसी तरह से निफ्टी मिड कैप 50 में भी सिर्फ लगभग 0.6% की, यानी लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज करी गई। मिड कैप 100 में भी 0.4% के आसपास, स्मॉल कैप में भी 0.4% के आसपास, और वोलेटिलिटी इंडेक्स था 1.19% माइनस। तो एक चीज हमें साफ समझ में आ रही है कि लार्ज कैप ने ज्यादा करेक्शन दिया है, मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा करेक्शन नहीं आया, 0.5% के आसपास का ही करेक्शन है। लार्ज कैप स्टॉक्स ने
ज़्यादा करेक्शन दिया, यानी कि बास्केट सेलिंग करी गई है। ताजुब की बात ये थी कि निफ्टी पीएससी इंडेक्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंडेक्स 1.5% प्लस में था और निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स भी हरे निशान में ही रहा। आज निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स में आप देख सकते हैं सारी सरकारी कंपनियां हैं, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, कॉनकॉर, हेल, एनएमडीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एसजेवीएन, एनबीसीसी इत्यादि इत्यादि। इन कंपनियों की खास बात यह है कि इनकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी रहती है और अगर आप डिविडेंड कमाना चाहते हैं तो इन कंपनियों की तरफ देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसजेवीएन की बात करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों ये एसजेवीएन का चार्ट है। दोस्तों देखिए इसकी डिविडेंड यील्ड 8.73% है, लगभग 9% के आसपास आपको टैक्स फ्री डिविडेंड दे रहा है। तो 22 रुपये के आसपास जब ये चल रहा था तब इसके ऊपर वीडियो बनाया था और उसके बाद उसने बहुत जल्दी 28 का लेवल दिखा दिया और मैंने बोला भी था अपने वीडियो में कि 20 से 28 के बीच में वेरी करता रहता है, तो हमें 20 रुपये के आसपास को खरीदना होता है और लगभग 27-28 के आसपास को बेच देना होता है। इस बड़ी रेंज में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अगर स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं तो हमें 9-10% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी मिलता है, जो कि बहुत शानदार बात है। मतलब आपको इस समय बैंक में एफडी में 4% का रिटर्न मिल रहा है, उसके ऊपर भी टीडीएस आपको देना पड़ता है, जबकि एसजेवीएन में आप 20-22 रुपये पे परचेज करके उसको 27-28 के आसपास बेच सकते हैं और बीच में डिविडेंड भी अच्छा कमा सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टॉक है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम विद कोल इंडिया, ओएनजीसी, सेल, सारे के सारे ही बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड ऑफर करते हैं। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में आगे बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन, मार्केट के बारे में अपडेट्स, एनएफओ के बारे में जो अपडेट दी गई ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इससे आपको फ़ायदा मिला होगा, इससे आप अपनी वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे और आने वाले समय में मार्केट से और अच्छे तरह से फैमिलियर हो पाएंगे और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, ज़्यादा कमाई के मौके ढूंढ पाएंगे। तो अपना समय देने के बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।